हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं क्लास 10th के चैप्टर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो जिसने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस पार्ट, वो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिए। और आज मैं पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 1 का। तो पार्ट 3 में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और कैसे कैसे उन रिएक्शंस को हम यूज़ करते हैं, किस किस तरह से वो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरी वीडियो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक इजीली आ सकें। तो चैप्टर नंबर 1 का हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। जो है पार्ट 2 मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया था। पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पार्ट 2 में बैलेंस करना सिखाया था कि किस तरह से इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अब हम पार्ट 3 हम चैप्टर 1 का स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 का फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9th दैट during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. You will study about types of bond formed between atoms in chapter 10. हमने पहले 9th क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एटम जो है, हम एटम को बदल नहीं सकते और ना ही नया एटम अपनी तरफ से बना सकते हैं, ना ही हम एटम्स को वहाँ से हटा सकते हैं और ना ही किसी मिक्सचर को हम बना के रख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स प्रोड्यूस न्यू एटम्स, मतलब एटम्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ना और बनाने का काम करता है, जिससे नए सब्सटेंस बनते हैं। इसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ओनली द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। आप यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स पढ़ेंगे वो आपको चैप्टर 3 और 4 में मिलेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस कैसे बनती हैं, कौन सी होती है, सिर्फ वो पढ़ रहे हैं। पहली तरह की केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन, किसी भी चीज को अगर हम जोड़ दें तो जो रिएक्शन बनती है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी दो एलिमेंट्स या दो एटम्स के बॉन्ड को जोड़कर जो नया सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस यानी उस रिएक्शन को, पूरी जो रिएक्शन हो रही है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक एक्टिविटी है आपकी, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये तो आप जब आपका स्कूल ओपन होंगे तो जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको परफॉर्म करवाई जाएगी। इसमें क्या है, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो बीकर में लो, उसमें धीरे 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 पानी को मिक्स करिए। जब आप उस बीकर को छूकर देखेंगे तो उसमें आपको कोई चेंज मिलेगा टेम्परेचर में, ठीक है। क्या होता है वो चेंज? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, पानी में तेजी से मिलता है, तेजी से रिएक्ट करता है, जो क्या बना देता है फर्दर रिएक्शन करके, सिलेक्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसमें से बहुत तेजी से निकलती है। जब भी आपको यहाँ टेम्परेचर में जो है थोड़ा चेंज दिखता है, ये बुलबुले भी आपको दिख रहे हैं, बबल्स दिख रहे हैं, ये टेम्परेचर ही है, जो हीट जो है आपकी पानी में से बाहर निकल रही है। क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, जो एक सब्सटेंस बनाता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, CaO, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, और हीट को बहुत तेजी से रिलीज कर देता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों चीजें एक साथ कंबाइन हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक साथ कंबाइन, यानी मिल रही हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं। दो चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो कहलाई जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाया जाएगा वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
सच रिएक्शंस इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, वो रिएक्शंस जिसमें दो रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम का सोल्यूशन जो CaO और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी वाटर को H2O को मिलाकर बनता है, उस रिएक्शन को हम व्हाइट वॉशिंग की तरह भी यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग वॉल नहीं होती जो चूना लगता है दीवारों पर जो आप लोग लगाते हो, ठीक है, उसे हम स्लेक्ट लाइम या फिर सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर दोबारा से रिएक्ट करता है इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक पतली सी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है दीवार पर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and give a shiny finish to the walls। 2-3 दिन बाद अब आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो एक चिकनी लेयर की तरह दिखाई देने लगती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaO, मार्बल जो चिकना पत्थर होता है, मार्बल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है उसका फॉर्मूला? CaO। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट या दो अलग अलग रिएक्टेंट्स मिलकर एक CaO वो बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस रिएक्शन को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। एक और कॉम्बिनेशन के रिएक्शंस के एग्जांपल देखो। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। कार्बन, कोयले में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होता है। कार्बन ऑक्सीजन को मिक्स कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद पानी बन गया यानी H2O। जहाँ दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उन रिएक्शंस को, उस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In simple language, we can say that when two or more substance, elements or compound, कोई भी हो, एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, जब कोई एक प्रोडक्ट बनाता है उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिविटी 1.4, जो 1.4 एक्टिविटी हमने करी है, ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी में वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। मैंने आपको बताया था बहुत तेजी से जो है हीट बाहर निकलती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ये क्या करती है, जो मिक्सचर बनता है, ये जो मिक्सचर यहाँ बन रहा है, ये गर्म हो जाता है, ठीक है, यानी उसको वार्म कर देता है। ये जो वार्म रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाई जाती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है। याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आती हैं जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ साथ, वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाई जाती हैं। एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 निकलता है और H2O बनता है, तो ठीक है, इसमें गैस निकल रही है इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन जो हम करते हैं वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। हम जो भी, हमें जो क्या बोलते हैं, अलाइव रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें खाने से मिलती है। तो डाइजेशन के दौरान जो हम खाना खाते हैं, फूड जो है वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में बदल जाते हैं। तो जो एग्जाम्पल है जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी फॉर्म में बदलते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ये ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में कंबाइन करता है और हमें एनर्जी देता है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ये एक फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और एनर्जी बनाता है, ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मेटल जो है वो कंपोस्ट में चेंज होती है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाई जाती है। कंपोस्ट मतलब खाद। अगर आप कोई भी सब्जी या फ्रूट्स की जो पील होती है, छिलके होते हैं, उनको अगर आप सॉइल में मिला दें, डिकम्पोज कर दें, तो उसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक एक्टिविटी 1.1 है, इसमें जाकर देखिए कि कौन सी रिएक्शन हो रही है और मुझे कमेंट में बताएं, मैं देखूंगी कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को बॉइलिंग ट्यूब में ले लीजिए। वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को नोट करिएगा बॉइलिंग ट्यूब में लेने से पहले कि उसका कलर क्या है। फिर उस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करिएगा। यह ध्यान रखिएगा कि हीट करते समय आप बॉइलिंग ट्यूब आपके माउथ से और नेबर वाले, मतलब आपके
पड़ोसी जो है आपके साथ खड़ा है पार्टनर, उसके माउथ से भी दूर रहे, क्योंकि इसमें से अजीब सी एक गैस निकलती है, रिलीज होती है, जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। कलर नोट करिएगा, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है। हीट करने के बाद क्या करेंगे, हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं और वो कलर बर्निंग के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और एक अजीब सी ऑर्डर निकलती है। फॉर्मूला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फॉर्मूला है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में बांट देना, ठीक। यहीं पर एक फॉर्मूला है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट है आपका FeSO4 फेरस सल्फेट। सिर्फ एक ये इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको हीट कर रहे हैं, जो हीट करने के बाद छोटे छोटे चीजों में डिवाइड हो गया है। यानी एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड हो गया, तो इस रिएक्शन को क्या कहलाया जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाई जाती है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। फेरस सल्फेट जो है वो वाटर लूज कर दे, ferrous sulfate crystals FeSO4 7H2O loses water when heated, the color of crystal changes। पानी को लूज कर देगा और कलर को भी चेंज कर देगा। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। फेरस ऑक्साइड इज सॉलिड, वाइल ये सब चीजें गैस होती हैं। ये सॉलिड बनता है, ये गैस होता है। यानी एक बड़े कंपाउंड जब छोटे छोटे कंपाउंड को डिवाइड करता है फॉर्म में, तो वो रिएक्शंस कहलाई जाती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज में भी ऐसी रिएक्शंस यूज करी जाती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन को हम क्विक लाइम CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं। तो यानी बड़ी सी रिएक्शन को छोटे छोटे फॉर्म्स में चेंज कर दिया, इसको क्या कहलाया जाता है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री में यूज होता है, सीमेंट बनाने में यूज की जाती है। एक्टिविटी 6 है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर, बॉइलिंग करिए और फिर ऑब्जर्व करिए क्या चेंज होता है। जो है उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है ब्राउन कलर की, ठीक है, ब्राउन फ्यूम निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक। रिएक्शन ये रही, लेड नाइट्रेट को हीट करा, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ठीक है। ये सब गैसेस रिलीज हो जाती है, लेड ऑक्साइड बन जाते हैं, यानी ये डिकम्पोज हो गई है रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस बताया है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, एक बीकर लिया है, उसमें 2 तरह की ट्यूब, कार्बन ट्यूब, ग्रेफाइट रॉड जो है वो ऐड करिए, बैटरी से क्या बोलते हैं जोड़ी है, एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है, प्लस माइनस के साइन आपको पता है, यहाँ स्विच है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है हमने, और इसको टेस्ट ट्यूब से हमने इस जो ग्रेफाइट रॉड है उसको ढक दिया है, ठीक। प्लास्टिक मग यूज करा। आप देखेंगे जब आपने इस ट्यूब से इन दोनों को ढका और बैटरी ऑन करी, जब ये प्रोसेस चलना शुरू हुआ तो एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन इकट्ठी होनी शुरू हो गई, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको जो है किसी की केयरफुली टीचर के परफॉर्मेंस में ही करनी है, वरना आप अकेले ये परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईली डेंजरस हो सकती है, ठीक। ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, क्योंकि ये वाटर को हाइड्रोलाइज कर रहा है, इसलिए जब जो भी चीज वाटर को हाइड्रोलाइज करती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 है, सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश में सनलाइट में रख दिया। जब सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा और अपना ग्रे कलर का जो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर में बदल जाएगा, ठीक है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर क्लोरीन अलग हो जाता है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है और सिर्फ सिल्वर सिल्वर बचता है जो ग्रीन कलर होता है। सेम एज सिल्वर ब्रोमाइड को अगर ऐसा ही करेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो ग्रे कलर का सिल्वर दिखाई दे जाएगा और ब्रोमियम जो है वो गैस बन के उड़ जाएगी, यानी ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, एक बड़े कंपाउंड से छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ा मतलब ऐड हो रहा है, ये सिर्फ अलग अलग हो रहा है। जब भी कोई कंपाउंड अलग अलग होता है उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये अलग रिएक्शंस, दी अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ही दे रखा है, क्योंकि आपको मतलब पता होना चाहिए कि इसका कलरिंग क्या है।
व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी एनर्जी लग रही है इसके अंदर, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है यानी एंडोथर्मिक एनर्जी लग रही है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी, डिकम्पोजिशन को जरूरत होती है एनर्जी की। सनलाइट एक तरीके की एनर्जी है, जब तक ये सनलाइट यानी ये एनर्जी इसके अंदर नहीं जाएगी तब तक रिएक्शन नहीं टूटेगी, तब तक कोई भी कंपाउंड दो दो एलिमेंट में तीन तीन एलिमेंट में नहीं टूट सकता जब तक उसको एक कंपाउंड को एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी पहले उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब वो छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ सकता है। We have seen that decomposition reaction required energy either in the form of heat, light और electricity। किसी भी चीज में मिल जाए, चाहे हीट में मिल जाए, लाइट में मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ लाइट में मिल रही है, ठीक है। फॉर ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए ये रिएक्टेंट कहलाया जाता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जो रिएक्शंस में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जब एनर्जी रिलीज करी जाती है, बाहर छोड़ी जाती है, ठीक है, और जब एनर्जी अंदर ली जाती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाई जाती है। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू, बेरियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में लो, एंड अमोनियम क्लोराइड मिक्स करो, ग्लास रॉड से मिलाओ, टच द बॉटम। बेरियम हाइड्रोक्साइड लो, अमोनियम क्लोराइड मिलाओ और हिला दो उसको। उसमें बताना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शंस आप अपनी टीचर के फॉर्म प्रेजेंस में करेंगे क्योंकि ये रिएक्शंस भी थोड़ी सी हार्मफुल हो सकती है। नाउ यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो, पार्ट 3 हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। पार्ट 3 के क्वेश्चंस हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, कौन सा सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला है CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड अबव विद वाटर, अगर उसको वाटर के साथ मिक्स करा दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, हीट निकल जाती है। एक्स को हमें पानी के साथ मिला देना है, एक्स हमारा क्या था CaO, पानी के साथ मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी और हीट जो है हमारी बाहर निकल गई। मैंने अभी एक्टिविटी 1.7 समझाई है, ये वाली एक्टिविटी। इसमें पूछा गया है कि 2 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग गैसेज हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में गैस की मात्रा ज्यादा क्यों है, हाइड्रोजन की मात्रा है ज्यादा और ऑक्सीजन की कम है, क्योंकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो उस ग्रेफाइट रॉड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो वाटर को हाइड्रोलाइज कर रही है। जब वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 गैसेज रिलीज होती है जिसमें इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 3 खत्म होता है। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, कार्ड में लिंक दिया है, क्लिक करिए, जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, अच्छे से समझिए, कमेंट करिए अगर प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना हो, और पार्ट 3 को उसके बाद अच्छे से समझकर उसके बारे में सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट करके बताइए। पार्ट 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 फिनिश कर दिया है, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कोई क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरीज को पूछ लीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियोस भी देखिए। थैंक यू।